की बात करते हैं, इसको मिटा दिए, डायोड की बात करते हैं। डायोड देखिए समझिए, ये आपका P है और ये आपका N है, जोड़ दिया तो बन गया आपका डायोड। ठीक, समझ गए। जैसे ये आपका क्या है, डायोड, ये आपका P टाइप हो गया, ठीक है, और ये N हो गया, इनको हमने जोड़ दिया तो बन गया आपका ये डायोड। ठीक, और इसका सिंबल ठीक, ये आपका कहलाता है जंक्शन। क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, जंक्शन। ये टर्मिनल आपका एनोड कहलाता है, ये आपका कैथोड, ये आपका निगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका निगेटिव। ठीक है, मतलब एक P को और N को जब जोड़ देते हैं तो डायोड का निर्माण होता है। ये आपका जंक्शन हो गया, ठीक है, ये आपका सिंबल हो गया, इसको आप एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका निगेटिव होगा। ठीक, अब कह सकते हैं ये क्या है, डायोड क्या आपका यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। क्या है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइड है, मतलब करंट आपकी ऐसे फ्लो होगी। ठीक है, करंट आपकी क्या होगी, एक साइड फ्लो होगी। ठीक है, अगर इस साइड चाहो तो आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक, अगर आप डायोड को देखोगे ध्यान से, हमने इसका प्रैक्टिकल भी कराया ना, तो उसको डायोड का टेस्टिंग कैसे करते हैं उसको देख लेना। ठीक, उसमें बाकी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, निगेटिव बाइसिंग क्या होती है। बाइसिंग मतलब समझ लीजिए, बाइसिंग समझा के आपको खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की वर्किंग बताएंगे। ठीक, डायोड क्या है समझ में आया। अब ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव निगेटिव। जब डायोड के P टर्मिनल को जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, ठीक, और डायोड के निगेटिव टर्मिनल को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या कहलाती है, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक, अब इसी को हम यहां दूसरा दिखा देते हैं, रिवर्स को। यहां पे ये निगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, मतलब P को जब हम बैटरी के निगेटिव से और N को जब हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो ये आपको कहलाएगा रिवर्स बाइसिंग। क्या कहलाएगा, रिवर्स बाइसिंग। क्लियर है बेटा। एक बात याद रखना हमेशा, जो आपका डायोड होता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है। ये जो आपका डायोड है ये आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करेगा, ठीक है, रिवर्स में काम नहीं करता है। ठीक, आगे कंपटीशन में जब बैठोगे तो क्वेश्चन पूछेगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक है, डायोड में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, कम होगी, और रिवर्स में ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डायोड के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया जो मैंने बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है।
हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक आपको मैंने क्या पढ़ाया? डीसी जनरेटर पढ़ाया, डीसी मोटर पढ़ाया, सिंक्रोनस मोटर पढ़ाया और अल्टरनेटर पढ़ा दिया। भले वीडियो नहीं बनाया, वीडियो बना देंगे इसी दिन, ठीक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रिकल से टूट के बनी है। इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रिकल से ही टूट के बनी है। मतलब क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। चलिए, उससे पहले हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टीज थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तभी आपको समझ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए, या हम सीधे आपको सेमीकंडक्टर का ही बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने आए थे, तो पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है। सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। सेमीकंडक्टर सही से आ रहा है? देखिए, सेमीकंडक्टर कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया? कंडक्टर हो गया, और ये क्या हो गया आपका? इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या है? इनके बीच का। इनके बीच का मतलब कुछ गुण इसके पाए जाएंगे, कुछ गुण इसके पाएंगे, ठीक। सेमीकंडक्टर क्या होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन पे में ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर होता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में ऐसे रखा जाए तो ये आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अब इसको कंडक्टर हम बना सकते हैं, कंडक्टर बनाने के लिए क्या है? टेम्परेचर एंड डोपिंग। क्या की जाती है? टेम्परेचर और डोपिंग। टेम्परेचर आपको पता था, टेम्परेचर क्या था कि अगर हम इंसुलेटर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा और चालकता बढ़ेगी। यही थी प्रॉपर्टी। हमने क्या बताया कि नॉर्मल कंडीशन पे ये आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और डोपिंग में क्या होता है? डोपिंग में हम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, कोई दूसरा मटेरियल मिला देते हैं, केमिकल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर है? अब आपके जो सेमीकंडक्टर हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं? यूनिडायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। यूनिडायरेक्शन मतलब क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में करंट आपकी फ्लो होगा। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। क्लियर है? अब हमने एक चीज बताई थी कि डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। मतलब जो सेमीकंडक्टर्स हैं आपके, ये क्या करते हैं? ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, इतना रफ कर दे।
जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर जो होता है, एक अच्छा जो कंडक्टर होता है उसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 की पावर, कंडक्टर्स में कितने होते हैं? बताया था मैं 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक अच्छे कंडक्टर में। और सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं? 10 की पावर 80 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? अच्छा, सेमीकंडक्टर का जो सेमीकंडक्टर का जो आपका रेजिस्टेंस थर्मल कॉफिशिएंट है, रेजिस्टेंस थर्मल कॉफिशिएंट अल्फा जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है? निगेटिव होता है। अल्फा क्या होगा आपका? निगेटिव होगा। ये क्लियर है? और अगला पॉइंट क्या है? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। या कह सकते हैं वैलेंसी कितनी होती है? 4। इनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। और वैलेंसी क्या? 4। मतलब वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में, जो सबसे बाहरी कक्षा है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। क्लियर है? इतना क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, एक ही होता है, 4 होते हैं। अच्छा। हाँ, सेमीकंडक्टर में 4 होते हैं। सेमीकंडक्टर में 4 होते हैं। ठीक। अब देखो, ये हमने बताया ना तुमको, ये आपका क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है। और ये आपका क्या होता है? ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया। ये आपका वैलेंस बैंड हो गया। और ये आपका क्या होता है? एनर्जी गैप। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। ठीक। सेमीकंडक्टर में जो आपका सेमीकंडक्टर का, इसमें एनर्जी गैप कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर में, ठीक है, सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि ईवी किसकी एनर्जी है? ईवी जो है आपका किसका यूनिट है? तो ईवी जो है ये आपका एनर्जी का यूनिट है। किसका? एनर्जी का। ठीक। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन होती है। क्लियर है? अच्छा, वही आपका अगर हम कंडक्टर की बात करें, यही बात अगर हम कंडक्टर की करें तो ये क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को पार करके जब इसमें जाते हैं तभी ये कंडक्टर बनते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या है? ओवरलैप है एक दूसरे पे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंच जाएंगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ से इनको यहाँ तक पहुँचाने में हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक। एनर्जी गैप कितना आपका? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इससे ज़्यादा ही, इससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी आपको दोगे तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे। 1 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होगा। ठीक। तो आपका ये बन जाते हैं कंडक्टर। क्लियर है? और अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो एनर्जी गैप इनके बीच में होता है इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा। इंसुलेटर में क्या होता है? ये जो एनर्जी गैप होता है बेटा, ये ज़्यादा होता है। कहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहाँ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 गुना। तो ये एनर्जी गैप की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसके कारण पहली बात इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। ठीक। अगर होते भी होंगे तो ये पार करके इसको नहीं जा पाते, इसलिए कंडक्टर नहीं बन पाता। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखो सेमीकंडक्टर आपके कितने हैं? पहले हम बात करेंगे जर्मेनियम की। जर्मेनियम जर्मेनियम की बात करें
तो ये भी आपका क्या है, सेमीकंडक्टर है। ठीक, इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 14। कितना है, 14 है। क्लियर है। आप बना लो ये क्या आपका, ये क्या है मोहित, परमाणु की संरचना बना रहे हैं। शुक्र है ये नहीं कहा तुमने सर तरबूज बना रहे हो। ठीक, अब देखो एटॉमिक नंबर आपका 14 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे, 14 होंगे। ठीक, और न्यूट्रॉन की बात छोड़ दो। ठीक, न्यूट्रॉन की बात नहीं करना। ठीक, अच्छा, हमने बताया था आपको बोरबरी का नियम फर्स्ट ईयर में। ठीक, ये आपकी क्या हो गई, के हो गई, ये आपकी एल हो गई, और तीसरी वचन बना लो आपकी क्या हो गई, यम हो गई। ठीक, उसके बाद एन होता है। ठीक, अर्जुन सही से बैठो। अब देखो हमने बताया था कि बोरबरी के नियम के अनुसार प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n² होती है। ठीक, तो पहली कक्षा और पहली कक्षा आपकी क्या है, के है, तो कितनी होती है, 2n²। मतलब पहली कक्षा मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। उसके बाद दूसरी कक्षा में L 8 होंगे, और एटॉमिक नंबर कितना है, 14 ही है, तो 10 तो हो गई। M में कितना आया, 4। तो बाहरी सेल आपकी ये कितनी हो गई, ये आपकी K हो गई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 4। इन्हीं को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन के सबसे बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और या कह सकते हैं इनको वैलेंसी भी कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, तो अगर इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा मिल जाएगी, जो भी एनर्जी चाहिए, तो ये कक्षा छोड़ के भाग जाएंगे। मतलब इनको कहीं से भी लड्डू मिलेगा तो लालच में छोड़ के भाग जाएंगे। अब देखो एक्चुअली क्या है बेटा, कि ये जो आपका नाभिक है और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ जो फोर्स लगता है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण ये छोड़ के भाग जाते हैं। अब ये सेल जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनके बीच में क्या होगा, फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस सेल को छोड़ के नहीं जा सकता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को बेटा क्या बोलते, गौरव क्या बात है, क्या बात है, ये कह रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक, एक बात और जान लो, जर्मेनियम जो होता है, जर्मेनियम का कुछ ही जगह यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा टेम्परेचर नहीं झेल पाता है। ठीक है, जर्मेनियम जो है आपका ये 75 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर झेल पाता है। ये भी बात याद कर लिए, जानना जरूरी है आपका। इसलिए मोस्टली हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन क्या करेगा, 175 डिग्री सेल्सियस तक झेल लेता है, 175 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही झेल लेता है। लेकिन जो आपका जर्मेनियम है, ठीक है, ये क्या करेगा, 75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं झेल पाता है। क्लियर है। अब इसी तरह अब हम बात करते हैं सिलिकॉन की। क्लियर है ये बेटा इसको। इसके बाद हम बात करेंगे सिलिकॉन की। सिलिकॉन को SI से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका टेम्परेचर क्या है, सने का 175 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसका एटॉमिक नंबर बेटा क्या है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 33। एटॉमिक नंबर इसका क्या है,
32, सॉरी कितना 32। क्लियर है? तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2, दूसरी में एल में 8, तीसरी में 18। तो जोड़ो इसको, कितना हुआ? फिर बात 28 28 यानी कि जाएंगे 4 कितने होंगे? 28 यानी कि जाएंगे 4 इतना जोड़े में कितना आया? 28 चौथे में कितना आएगा? 4। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें भी 4 हो गए। क्लियर है? ठीक, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? सर इसके आगे भी होता है ना, जैसे एन के ऊपर भी होता है क्या? होता है। देखो एक बात आप बता दें, जैसे ही आपको मैं बताया था ये इजी बताया था, एसआई के लिए जो इजी होगा एनर्जी गैप, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एसआई के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ लो, अगर ये आपका किसका होगा, सिलिकॉन की बात होगी, तो इनको कंडक्टर बनाने के लिए हमको क्या करना है, इतना एनर्जी चाहिए होगा। ठीक, और अगर हम बात करें जर्मेनियम की, जीई एनर्जी गैप, तो इसका होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जर्मेनियम में आपका क्या है, कम है, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना देंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद होता है आपका GaS, ये भी होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसका होता है एनर्जी गैप 1.141 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? इसको बेटा खींच लो फोटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इसके लास्ट का नाम क्या है, फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म बता देंगे। ठीक है, फोटो खींचो। ठीक, क्लियर है? अब देखो सेमीकंडक्टर को मेनली हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो है आपका 2 भागों में डिवाइड है। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इस तरह के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ये बेटा क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक, इनको हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। क्या उनको बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। इनका प्रयोग हम लोग नहीं करते। उसके बाद जो होता है आपका एक्सट्रिंसिक
ठीक, इन सेमीकंडक्टर्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा मटेरियल या इम्प्योरिटी, जब कोई दूसरा अशुद्धि मिलाया जाता है उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। मतलब इसमें दूसरा केमिकल मिला के इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में तुमको पढ़ना है। ठीक, अब ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए आप लोग क्या है, आईटीआई के बच्चे हैं, आप लोगों को इतना डीपली नहीं पढ़ना, मोटा मोटा जानना है, लेकिन मैं डीपली आपको थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ। ठीक, तो इनके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब चलिए हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। ठीक, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन फॉर निगेटिव, एन फॉर निगेटिव, ऐसे तुम्हें याद करना, एन फॉर निगेटिव। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनमें जब हम पेंटावैलेंस, मतलब जिन एटम्स की वैलेंसी 5 होती है, जितने मतलब जिनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, उनको जब इसमें मिला, मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन है, जर्मेनियम सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, उसमें जब हम चाहे जर्मेनियम का हो चाहे सिलिकॉन का हो, ठीक, दोनों की वैलेंसी क्या होती है, 4-4 होती है। ठीक, तो 4-4 होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पेंटावैलेंस मिलाएंगे। पेंटावैलेंस होते कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पेंटावैलेंस कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पेंटावैलेंस में आपका क्या आता है, पंच संयोजी, जिसे बोलते हैं पंच संयोजी, या पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट में कौन सा आता है आपका, आर्सेनिक हो गया। ठीक, और क्या हो गया आपका, एंटीमनी हो गया, और क्या हो गया, एंटीमनी, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और आपका फास्फोरस हो गया। इनको जब हम मिलाएंगे जर्मेनियम सिलिकॉन में तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। क्लियर है? अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक होता है मेजॉरिटी कैरियर, और एक होता है माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब जिनकी संख्या ज्यादा होगी, तो इसमें ज्यादा संख्या किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, और संख्या किसकी कम होगी बेटा, होल्स। क्लियर है? होल्स को कुछ बुकों में हिंदी पढ़ोगे कोटर, हिंदी बोलते हैं कोटर, लेकिन तुम होल्स ही पढ़ो टेक्निकल में। ठीक, क्लियर है? अब देखो कैसे क्या होता है, जैसे आ रहा ना, जैसे आपका ये क्या जर्मेनियम है, ठीक, इसके आउटर शेल में कितने, 4, 1, 2, 4 हो गए। अब यहाँ पर मैं फास्फोरस मिला दिया, फास्फोरस आर्सेनिक ले लो, AS। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 1, 2, 3, 4, चलिए 5 हो गए। अब यहाँ लगा दो आर्सेनिक,
1 2 3 4 5 5 होगा इसके। क्लियर है? एक और सेकंड यहाँ बना दो, 1 2 3 4 5। ठीक, एक यहाँ बना दो, 1 2 3 4 5। क्लियर है? इसके इलेक्ट्रॉन ने इससे साझा कर लिया, इसके इलेक्ट्रॉन ने इससे साझा कर लिया, इसके इलेक्ट्रॉन ने इससे साझा कर लिया, इसके इलेक्ट्रॉन ने इसके साझा कर लिया। ठीक, तो ध्यान से देखो कि जर्मेनियम के चारों इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक इलेक्ट्रॉन के चारों से को, अब इसमें हमेशा याद रखना कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी। मतलब बेटा भैया तुम्हारा भी काम चले, हमारा भी काम चले, समझ लो। एक थाली में खाना दे देगा, तुम भी खा लो हम भी खा लें। क्लियर है? तो ध्यान से देखो कि जर्मेनियम ने इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया, एक इससे ले लिया, इसके 8 पूरे हो गए। तो अब देखो ध्यान से देखो, जब जर्मेनियम आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन का बचा ना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसी तरह कई सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? जनरेट हो जाते हैं। इसी तरह क्या होते हैं? कई सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। क्लियर है? इसी तरह आपका पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्लियर है? मुझे समझ में आया? ठीक, हाँ वो ये केमिस्ट्री की बातें हैं। ठीक, बस तुम इतना जान लो कि इसमें जब मिला देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें जनरेट हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और इसमें होल्स कम। ये केमिस्ट्री पढ़े हैं, इनको पता होगा पूरा कैसे क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा ना केमिकल रिएक्शंस में, कोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट ये सब बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, तो इतना जान लो कि एन टाइप में जब हम 5 संयोजी मतलब पेंटावैलेंट में क्या होगा? आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, इनको जब मिला देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और होल्स की संख्या कम होगी। ठीक, इसी तरह बेटा इसी तरह अगर हम पी टाइप की बात करें, ठीक है, यहाँ पे लिख लो पी टाइप। पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इसमें कौन ज्यादा होगा? होल्स ज्यादा हो जाएंगे। मेजॉरिटी इसमें क्या हो जाएंगे बेटा? होल्स ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बताया? इसमें ट्राइवैलेंट है, जिनकी संयोजकता कितनी है? 3 है, उनको मिलाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा? पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके होल्स ज्यादा रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे। ठीक, इसमें ट्राइवैलेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ट्राइवैलेंट मतलब जिनके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे बोरान हो गया, क्या हो गया आपका? बोरान। और क्या हो गया? इंडियम और गैलियम। इनको जब मिलाएंगे मतलब इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। इनको जब मिलाएंगे तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएंगे? उसी तरह होल्स जनरेट हो जाएंगे। जिस तरह उसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, इसी तरह इसमें होल्स ज़्यादा जनरेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। तो पी टाइप एन टाइप समझ में आया? क्लियर है?